दोस्तों, आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 नहीं है, टॉपिक नंबर 3 है, स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कल की जो क्लास किस किस की छूट गई बेटा? बिल्कुल इजी क्लास है, आप चुटकी में कवर कर सकते। अगर आप थोड़े से भी सिंसियर हुए हैं तो आप बिल्कुल चुटकी में उसको कवर कर सकते। वेरी इजी, कुछ भी खास नहीं पढ़ाया है कल। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट टाइप पढ़ाया था। इस चैप्टर की अच्छी बात यही है, इसको अपन हिंदी में कहेंगे आव्यूह का व्यापक अवयव। स्टार्टिंग में 2 या 3 क्लास किसी की छूट भी जाती है और वो थोड़ा सा भी पढ़ने के प्रति सिंसियर है तो वो कवर कर सकता है। ओके, चलिए ध्यान देंगे प्रति। ये एक आव्यूह है, ज्यादा टेंशन नहीं लो। जो लोग कल नहीं आए थे, नंबर्स लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर। ओके, मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूं स्वाति। देखिए, जैसे लाइब्रेरी में किसी शेल्फ पे रखी हुई बुक्स रखी है कि नहीं रखी? ये वाली बुक देखो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो समझते हो? वो लोग ज्यादा फोकस करना जो किसी कारणवश कल नहीं आ पाए थे, उनको नहीं पता कि रो क्या होती है। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बुक की बात करें तो ये दूसरी पंक्ति की दूसरी किताब है। ओके, अगर हम एसएससी की बुक की बात करें तो ये तीसरी पंक्ति की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, तीसरी पंक्ति कौन सी किताब है श्रुति? पांचवी किताब। यही आव्यूह है। अभी हाल आपके लिए यही क्या है? आव्यूह। ठीक है, जो लोग कल आए थे नहीं आए थे उनको क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा। अब बेटा वापस आ जाते, इसमें छह अवयव। छह क्या है? एक सब अवयव, 12 अवयव है। हर एक अवयव की एक सिटिंग अरेंजमेंट है, जहां पे वो बैठा हुआ है, उसका एड्रेस, उसका पता। आप बताइए 6 का पता, अगर कोई बताओ। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम। जिनको नहीं पता कॉलम क्या भी बताएंगे। तो ये बेटा अपनी श्रुति 6 जो है, 6 आव्यूह ए का क्या है? कोई अवयव, एक इसकी पहचान है। पर आव्यूह में तो बहुत सारे अवयव है, तो ये इसकी यूनिक पहचान नहीं है कि भाई यही है। अवयव तो बहुत सारे हैं। अगली पहचान है श्रुति कि पहला, रो 1, रो 2, रो 3। अगली पहचान है कि यह आव्यूह ए की दूसरी पंक्ति का अवयव है। क्या ये सही पहचान है? लेकिन दूसरी पंक्ति में तो सही पहचान तो है, तो पर यूनिक नहीं है। समझ रहे? जैसे मैं बोल दूं कि ये दूसरी पंक्ति के बच्चे, तो दूसरी पंक्ति में 3 बच्चे। अब आखिरी, ये कौन सा कॉलम है श्रुति? फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ये आव्यूह ए की दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। ये इसकी यूनिक पहचान है, क्योंकि और कोई दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव नहीं है। ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। सबकी पहचान क्या हो गई? यहां पर अलग अलग हो गई। श्रुति, ये कॉलम 1 कहलाता है, ये जो दिख रहा है आपको। जो लोग कल नहीं आए थे उनको थोड़ा ध्यान देना। ये क्या कहलाता है बेटा? कॉलम। और ये वाला बेटा कॉलम 2, बोलना पड़ेगा यार। और ये वाला कॉलम 3, और ये वाला क्लियर एकदम। चलिए, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि आव्यूह ए की दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरा अवयव या तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अब समझेंगे, अपन समझेंगे कि हर एक अवयव की आइडेंटिटी कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन अवयव के लिए ए यूज करते हैं। हाँ, ये तो बताना भूल ही गए। क्रम, जैसे अपना प्लॉट होता है ना श्रुति, किसी का 10x10 का कमरा होता है, किसी का 10x20 का कमरा होता है कि नहीं होता है? वैसे आव्यूह क्रम होता है। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 3, 1, 2, 3। और स्तंभ कितने हैं? तो ये आव्यूह का क्रम कहलाएगा 3/4। क्या कहलाएगा? क्रम का एक और नाम होता है हिंदी में कोटि। क्या नाम होता है? और इंग्लिश नाम क्या होता है बच्चों? ऑर्डर। मैंने बच्चों को कहा था कि अपन को क्या याद कर लेना चाहिए? इंग्लिश नाम। जरूरी नहीं है श्रुति, पर एमपी बोर्ड आजकल क्या कर रहा है कि नाम बदल देता है, और ऐसा नाम देता है कि हमने खुद ना सुना। हमने ना सुना हो तुम क्या हुआ? फिर तो ऐसे कुछ भी हो सकता है ना? तो अगर कई बार ऐसा होता है हिंदी का नाम अजीब हो गया लेकिन इंग्लिश का नाम ऑर्डर ही है, तो अपन समझ जाते। बाकी तो ऑप्शन हो तो भी समझ में आता है, घबराने जरूरत नहीं है। उनको भी थोड़ा पेपर में नया कुछ करना, लोग कहेंगे ना एमपी बोर्ड की बेइज्जती होने लगे कि एमपी बोर्ड का पेपर तो खुद सा आता है।
सब बोर्ड से कंपटीशन करना है। तो क्रम क्लियर हो गया श्रुति? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका क्रम, नए बच्चों में, नए बच्चे कौन कौन हाथ उठाओ, आज थोड़ा आपको बुरा लगेगा, बार बार पूछेंगे। अरे उठा लो, 1 2, चलो। इसकी पंक्ति गिने, कितनी पंक्ति है? 1 2 3, 3 पंक्ति। स्तंभ गिनो, 1 2। इसका क्रम क्या हो गया? 3/2। क्या अपन किसी भी आप क्रम निकाल सकते हैं? क्योंकि निकाल सकते क्रम के नहीं बेटा, बिना क्रम के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी बेटा, बिना क्रम के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी तो आगे तभी बढ़ेगी जब क्रम पता होगा। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो देखो श्रुति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और कितनी पंक्ति? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ। क्रम क्या हो गया? 3/4। बोलो आया समझ में? 1 2 3, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3/2। बोलो कोई दिक्कत? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, 2/2। कोई दिक्कत बेटा? बस इतनी सी बात है। क्रम क्लियर हो गया। अब अपने मोटे पे वापस आ जाते हैं बेटू। चलिए, तो अब अपन इसमें हर एक अवयव का क्या रखना चाहते श्रुति? नाम। इसका क्रम क्या है बेटा इस वाले का? 3/4। तो इसका भी अपन क्या रखेंगे? 3/4। 3/4 का मतलब 3 पंक्ति। कितनी पंक्ति? और हर पंक्ति में 4 अवयव। कितने कितने अवयव? एक पहली पंक्ति 4 अवयव, दूसरी पंक्ति 4 अवयव। ये सब आपको नहीं करना है, आपको ये सब नहीं करना, आपको तो क्वेश्चन ही करना है, पर मुझे तो समझाना ना अच्छे से। तीसरी पंक्ति कितने अवयव? 4 अवयव। क्लियर हो गया? अच्छा, पहली पंक्ति के अवयवों को बोलेंगे 1। ये सब पहली पंक्ति के, ये सब पर क्या ये इनकी यूनिक आईडी हुई? अब बताइए ये क्या है? ये पहला स्तंभ है, तो यहां 1 1 1, यहां पे श्रुति 2 2 2, यहां पे नहीं आया समझ में। और ये सबकी हो गई यूनिक नंबरिंग या यूनिक आईडी। समझ में आया? अब इतने दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता। बस 11 12 13 14 21 22 23 24 और 33 34 और बस पर जैसे चलता जाएगा। अच्छी बात है, पर मतलब पता होना चाहिए, वरना आपको टफ क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाएगी। प्रतीक ये चीज अगर मैं नहीं भी बताऊं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपको लेवल के क्वेश्चन का जो टफ वाले, मैं पता है आबयू में क्वेश्चन टफ नहीं होते, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन टफ हो, जो आपको बताऊंगा। अगर अभी आपने चीज ध्यान से नहीं सुनी तो अभी क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन जब टफ क्वेश्चन आएंगे वो नहीं बनेंगे। तो यहां पे पहले आप 6 क्या है जरा बताइए? बोलो बोलो, घबराओ नहीं यार। 23 का मतलब दूसरी पंक्ति और का अवयव। बोलो आया समझ में? चलिए देख लेते हैं कितना समझ में आया है। 7 शॉर्ट में बोलो, फिर का मतलब है तो पढ़ा गई। 32, देखो 32 बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब बताओ, तीसरी पंक्ति दूसरी। अब नए लोग ट्राई करो। 1, क्या यार तुम लोग? 14 मतलब वेरी गुड। 8 2 3 का मतलब क्या होगा? मान नहीं बताना, मतलब बताना है, रुकना नहीं। यहां A32 का मतलब, A14 का मतलब पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का अंशिका। AIJ का, कल आईजे यूज किया था पंक्ति के। AIJ का क्या मतलब? आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ। इसको हम बोलते व्यापक अवयव। क्या बोलते बेटा? ठीक है, चलिए इसी को बोलते हैं व्यापक अवयव। रेडी? ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन बोलिए।
आपके अकॉर्डिंग आप लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? बी। चलिए सारे ऑप्शन सही है श्रुति? बिल्कुल सही, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। जिसको नहीं मिली बेटा बुकलेट ले लो जरा। ओके, वापस आते हैं प्रतीक। फिर वही, मैं चाहूंगा कि सभी लोग सही जवाब दें अपने हिसाब से, दूसरे का इंतजार ना करें। सबका कहना है सी, तो कैसे? देखो 32 है, 11, 12, 21, 22, 31। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसका सही जवाब। क्लियर हुआ? आगे आते हैं एक और। 22, 11, 12, 13, 21, 22। तो सलमान खान जो भैया आजकल किसी का भाई किसी का जान जाती बोलो। ओके चलिए भाई, ट्राई कीजिए तभी मजा आएगा। अब की बार आ रही नहीं है। चलिए भाई, ये तो प्रचार हो गया, पैसे मिलने चाहिए हमको। चलिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी स्पीड आ गई। 13 नंबर पे कौन है? धोनी। अब इसमें लड़ाई नहीं होगी। चलिए अब अपन शुरू करते हैं, वो कितना नॉलेज है। सबसे पहले A14, हाथ उठाइए किस किस पे बन रहा? सब पे बनना चाहिए यार, बच्चों टाइप चीज है ना। पर चलिए बोल दीजिए, एक एक करके सारे निकाल दो, एक एक करके। 11, 12, 13, 14 -1, 22, 21, 32, 31, 32, 34, 31, 32, 33, 34। समझ में आया सबको? अरे हाँ ना, कुछ बोल दे भाई। चलो ये वाला हो जाएगा। हम इसके आंसर लिख सकते पर फिर कुछ मतलब नहीं निकलेगा, है ना बेटा? ओके, पेपर में, अब मैं आपको पेपर का बता दूं, आप में से कई लोग, पता कई लोग क्या सोचते कि ये चीज तो ऑब्जेक्टिव में आएगी, पेपर में नहीं है। आजकल हो क्या रहा है, जो चीज ऑब्जेक्टिव में सोचो, जैसे सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम जो फिजिक्स में आया, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में आया था, क्या तो लिखो ना। तो ऐसा नहीं होता। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, आव्यूह की कोटि पूछी जाएगी, अवयवों की संख्या और ये मान। एक बार आप कोटि बता दीजिए, इसकी कोटि सिखा दी मैंने आपको, सिखा दी कोटि, बताइए। 1, 2, 3, उतना कर दी पेपर, धीरे धीरे आ जाता अपने आप। 3 और 1, 2, 3, 4, 3/4। अवयवों की संख्या गिनना है तो गिन लो श्रुति, वरना 3 चौके। जो लोग कल नहीं आए थे उनको बार बार ये बोले कल नहीं आए थे कि नहीं आए थे कि रहने नहीं। 3 चौके 12। और अब A13 बताओ श्रुति। 21, 33, 24, सही है 23। तो जो घूंघट में भी है तो भी तुम लोग पहचानेंगे, अपन ने ढक दिया ना। तो जो कितना प्यार करते होगे तुम लोग, मतलब तुम लोगों पे अल्टीमेटली बन जाएगा। चलिए अब मैं चाहूंगा, भाई आपका नाम क्या है सर? पीयूष। पीयूष पहले आए हो कभी? 11th में नहीं आए? हम लोग 2-3 दिन आए, समझ में नहीं आया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो 13 बताओ। बिल्कुल सही है। और कौन आज ही आया है? अरे यार 3-4 बच्चों ने उठाया ना, श्रुति बताओ। 24। बस ठीक है, समझ गए ना सारे बच्चे। चलो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब ये क्वेश्चन हम लोग करना है रेस्ट में, है ना। देखो यार, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि मैं यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं बुला। तो आप अभी जो 15 दिन जो लोग लेट होंगे उनको पता नहीं कहाँ, ये बहुत वास्ट सिलेबस है। और अगर आपको ऐसे पढ़ना है, अभी पेपर हो गए ना, पेपर हो गए ना अभी, ठीक है, सब लोग सब भूल गए होंगे। आप मेरे बच्चों के पास जाओ, ऐसे टॉपर्स के पास नहीं, मीडियम के पास भी जाओ, उनसे कोई भी क्वेश्चन कराओ, आप भी साइनिक का, अवकलन का, समाकलन उन्हें बनेगा, समझ गए। लेकिन उनको जो भी लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ दे, एक आध छोटा जल्दी जल्दी पढ़ दे, वो अच्छे से नहीं बनेगी। जितना आप चीज को समय दोगे, उसको करोगे, उतना ही वो अच्छे से बनेगा। ये बिल्कुल फुल एंड प्रूफ प्लान, समझ गए। चलिए, अपने बहुत सारे अलग इस बार की सोच है हर बार की तुलना में। अब देखो जब वो पूरी होगी तभी बात करेंगे। चलिए, ये एक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का है और एग्जाम्पल 1 है, तो इसको इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो सब सरल लगता है। 3 फैक्ट्रियां हैं, नाम है 1, 2, 3। पुरुष तथा महिला कर्मियों संबंधित सूचना विचार कीजिए। फैक्ट्री 1 में कितने पुरुष कर्मी हैं? 30।
और महिला कर्मी कितनी है 25। फैक्ट्री 2 में पुरुष कर्मी कितने हैं 25 और महिला कर्मी कितने हैं। फैक्ट्री 3 में पुरुष कर्मी 27 है और महिला कर्मी 26। उपर्युक्त सूचना को काय में लिखिए बेटा, एक पढ़ के दिखाइए। बाई पढ़ते हैं इसको, एक बड़ा नहीं पढ़ते। 3/2 के आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती। आव्यूह में कैसे लिखा, ध्यान समझो। पहले आव्यूह का नाम रख लिया ए, अब बी भी रखते थे, बस कैपिटल लेटर चाहिए। क्या चाहिए 30, 25, 25, 31, 27, 26। क्या ये 3/2 का आव्यूह है। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, पानी में गई। देखो ये आता है सबको, आप भी नहीं बोले आगे आगे। 3/2 क्लियर हो गया बेटा ये। अब प्रतीक तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहले आप इसका नाम बताओ। अरे नाम नाम सिंबल सिंबल सिंबल। A32 क्या है तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली पर, ये क्या प्रकट करती। 26 क्या बता रहा है हमें कि तीसरी फैक्ट्री में कितने महिला कर्मी काम करते हैं 26। तो हम यहां पे लिखेंगे कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि फैक्ट्री 3 में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या को प्रकट करती है। सबको समझ में आया, आसान है, आप अच्छे रटके गए, बढ़िया। पेपर में क्वेश्चन आता है 3/2 नहीं, क्या 2/2। क्यों हमें जमवा ना जमाओ जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे तो रटके गए। पहला एग्जाम्पल सर ने, अब अभी भले ही बच्चे ना पढ़े, सर ने बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ के जा, तो बच्चा पहला एग्जाम्पल पढ़ के गया, रटके गया, ध्यान दिया नहीं, उसने बैठ बजा दी, यही फर्क पड़ जाता। तो 2/3 में कैसे बनाएंगे प्रतीक, कोई बड़ी बात नहीं। 30, 25, 30, 25, 31, 27। क्लियर हो गया बेटा। उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्वेश्चन नीचे वाला भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं देंगे छुट्टी, अपन लोग आपस में बात करके पहले क्लियर करके रखो। अपन कोई नया मन से क्वेश्चन बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड में बिल्कुल हर क्वेश्चन मन से आता है, लेकिन अब बोर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है, और मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिखाया था कि बुक में काय का दिया है 3/3, उसका लोग आंसर क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। वो थोड़ा मतलब जिन्हें क्रमचय संचय नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन पेपर में कौन सा आया 2/2 का। लेकिन मैं तो वो कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, और एक टाइप के कितने कितने क्वेश्चन कराऊंगा 5। तो आप ये मत इतना सारा पढ़ा रहे, समझो भाई, अब 11 से निकल के 12th में आ गए, तो आप अगर मुझे ज्यादा समझ दे रहे तो मुझे आपको और अच्छे प्रिसाइजली पढ़ाना पड़ेगा। जब एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो आप मुझे याद है ना सर, आपने बोला था कि सर कुछ क्वेश्चन तो आप चेंज करेंगे, वी नीड न्यू क्वेश्चन। अगर हम रट के वही आ गए, वही के वही रख दिए, तो क्या ही फायदा। सबको अपना स्तर अब क्या करना है, बढ़ाना है। और मुझे टेस्ट में बोलूंगा कि आज शाम को टेस्ट है, अपन लोग अभी सैटरडे को टेस्ट करेंगे, टेस्ट जरूर करेंगे हर समय, क्योंकि मैं चाहता हूं कि संडे की आपको छुट्टी मिले, है ना। नियम कायदे तो बहुत है, फॉलो कोई कर नहीं रहा है। अब तो ये भी नियम आए कि रिजल्ट बच्चों का आउट नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता लोग छाप रहे हैं। लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके उतने फॉलो करें अपन। तो अभी हाल तो चूंकि अभी ज्यादा रश नहीं है, स्कूल का भी दिक्कत नहीं है, तो संडे की छुट्टी के लिए सैटरडे को टेस्ट जरूर करना है। ओके, बट मैथ सही में तो एक है जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया बेटा सारे क्वेश्चन आज भी, फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रतीक, ये जो पोर्शन हमने पढ़ा है जिसमें हमने अवयवों के नाम लिखे हैं, ये पोर्शन उतना ज्यादा खास नहीं होता। ठीक है, अब आपको अगले क्वेश्चन में फोकस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अगले टाइप की चाबी है ये क्वेश्चन। ओके, यहां पे लिखा है कि AIG, इसका मतलब समझिए, AIG मतलब होता है व्यापक अवयव। तो जब ब्रैकेट के अंदर AIG लिख दिया, मतलब पूरा आव्यूह हो गया। क्या हो गया, पूरा एक 3/3 का आव्यूह है। क्या है, एक, हम चाहे तो इसको बना भी सकते हैं। तीन बाई तीन, ठीक है, नाम लिख देंगे 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इन्होंने, हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये आव्यूह निर्माण की चाबी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये बनेगा तो खूब अच्छे से बनेगा सब। आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ का क्या दिया है, अवयव। AIG कितना है, 1/2 मॉड, क्या लिखा है ये, I - J।
अब मेरी बात को ध्यान से समझे बेटा, आपको क्या निकालना है, ए 23, तो आई की जगह क्या लिख देंगे 2 और जे की जगह 3। बोलो समझ में आया। यहां भी आई की जगह क्या लिख देंगे 2 और जे की जगह 3, दोनों तरफ सेम लिखना पड़ता है। 2 में से 3 गए -1, -1 का मॉड क्या होता है, सबको समझ में आया। अब मान लीजिए पेपर में आपको A32 आ गया, आ जाएगा, A21 आ गया, हाँ। अब मान लो पेपर देखो आएगा तो ऑब्जेक्टिव में, पेपर में आ गया A34, क्या आ गया ए, निकाल लोगे नहीं, तब लिखा जाएगा कि यह अवयव संभव नहीं है। सर क्यों नहीं है, वही तो बता रहे, ये क्या, ये 3/3 का है ना श्रुति, तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, समझ में आया। तो इसमें A34 तो हो ही नहीं। अब देखो आपके मुंह बन गए, मैं आपको 12th के लेवल का ही पढ़ाऊंगा ना यार, आए नहीं आए वो एक अलग कथा है, पर अगर ये लिखा है तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो अगर पेपर में A34 आ गया तो हमें लिखेंगे इस आव्यूह में यह अवयव संभव नहीं है। ज्यादा हो गया क्या, ये नहीं बताना था ना, पता है चैप्टर बहुत सरल है, सब लोग यही पढ़ाते हैं, लेकिन हम जो तुमको एक चीज एक्स्ट्रा बताते यार, तुम लोग को हो रहा दिमाग खराब, अरे यार चेंज भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इससे तो बार बता रहा हूं। अब आपने ऐसे अच्छे नोट करें ये चीज जो सर ने बोली है, चलिए करिए। चलिए दोस्तों अब है हमारा टॉपिक नंबर 4, क्या है बेटा, टॉपिक नंबर 4 आव्यूह का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। भैया एग्जाम की दृष्टि से कहें तो ये एग्जाम में आ सकता है, सुनेंगे मेरी बात, कितने बाय कितने का आव्यूह बनाना है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक। एक 2/3 का आव्यूह सामान्यतः इस प्रकार का होता है, कितनी पंक्ति बनेगी और हर पंक्ति में कितने, 3। अब नहीं होगा, चलो 1 2 3, 1 2 3, हर पंक्ति में कितने कितने, नाम सबको पता है, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा। तुमको ऐसा नहीं लगना, तुमको तो 11 12 13 21 22 23 अपन समझाने। अब अपना उद्देश्य क्लियर रहेगा प्रतीक, अपन को क्या दिया है, आई वी पंक्ति और जे बे स्तंभ का अवयव ए आई जे। सबसे पहले हमें निकालना है A11, क्या निकालना है जल्दी से बताओ, आई की जगह जे की जगह 2 एकम, बोलो भैया, 2 एकम 2, 3 एकम 3/2, कितना आ गया 5/, अगर कोई डायरेक्ट 5/2 लिख दे तो वो होशियार है, उसको समझ में आता है कि 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 5, लेकिन अगर बनता है होशियार दिखना नहीं है, खुद को क्लियर करना है कि हम पे डायरेक्ट बनता, वरना कैसे भी कर दो। शिवांश अगला क्या चाहिए, बोलो, एक और 2 एकम 3 दूनी, कितना आ गया, अच्छा फिर कैसे निकालते हैं, हमें तो पता ही नहीं, बोलो बेटा ऐसे कैसे चलेगा, आई की जगह 1, जे की जगह 3, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आई जे चेंज भी कर देते, जे यहां कर देते हैं और आई यहां, आपको देखना है कि आपको आई की जगह आई लिखना है, और हो पाएगा सारा क्वेश्चन, तो जाओ अपन इसको कर लेंगे। श्रुति माउस दिख रहा मेरा कहीं, सारे अब कर लेंगे। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत बड़ा है, फ्री के नंबर है, आप बताओ मैथ्स आपने भी पढ़ी हुई है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कितने आसान, और आ जाते बाकायदा आराम से जाते हैं, चैप्टर अच्छा है। मैं तो इतना चकित हूं कि मतलब बच्चे, सर वो आप व्यू से बहुत सारा आ गया, तो भाई क्या दिक्कत है, सर वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम तो लेट आए थे, तो बेटा हम चलो नहीं लेट आए थे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अवेलेबल थे,
ठीक है, इतनी बार टेस्ट हुए, एग्जाम हुए, कभी मन नहीं हुआ कि आप भी कर लें? नहीं, देख लेंगे एग्जाम टाइम। देखिए वो एक कथन नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, बोया पेड़ बबूल का तो आम का, करता था जो क्यों किया अब पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम। या तो आराम कर लो या सफलता की चाहत कर लो, एक कुछ करो। करना आराम भी करना, सफलता की चाहत भी नहीं करनी, है कि नहीं भाई? हम भी कहें ठीक है अच्छा तो पढ़ाते हैं बच्चे, तो अपने रहन तो दो, काय को साइड में बनाना है ना, काय को ऑब्जेक्टिव अलग से करवाना है, सीट में ऑब्जेक्टिव देना, और जी बच्चों को कुछ मतलब तो नहीं है एग्जाम, तो तुम काय परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन हम तो ऐसे ही, हमें अपने आप में गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अपन कोई कमी रख रहे हैं, बाकी तो बच्चे हैं, है ना, जो गिल्ट है उसको भी निकालना है। चलिए, तो ये पर ऐसे मान रख रख के श्रुति सारे मान निकाल लेंगे बेटा, निकाल पाओगे? 21 कैसे निकलेगा बताओ? आई की जगह 2 और जे की जगह 1, 2 दूनी 3 एक कम, 4 और 2 4 और 3 7/2। आप भी डायरेक्ट करने की कोशिश करो, अब बड़े हो रहे हो आप। और बताओ, 2 2। अब बिना करे, कलम नहीं चलाना है, कलम नहीं चलाना है, कलम चलाई तो गए। 13/2 बेटा, ये जो बिना कलम चलाए करना है ये आपको अब, वैसे तो 10 तक सीख ही लेना चाहिए, पर अगर आपको अभी भी नहीं बनता तो अभी भी आप सीखो। आप पहले रुको, देखो अभी तो खूब टाइम है ना, छुट्टियां हैं। अगर आपको वाकई होशियार बनना है मैथ्स में ना, बहुत थोड़े बहुत सब कुछ ही करते हैं, कर लेते कि नहीं कर लेते? अगर आप कोई भी एग्जाम मैथ समझ देने वाले हैं तो मैं आपको बार बार यही बात कहूँ, ठीक है? चलो प्रतीक, अब बस अपन को इसमें मान रख देने हैं बेटा। चलो बोलो मान, 11 12 13 बोलो। 5/2 4। क्या हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा? बोलो, हर क्वेश्चन यही है, 3/2 का ही है। कितने बाई कितने? सब प्रकार के हैं। अब आप बताइए कि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो इतने से क्वेश्चन, मैं तो खुद लिमिटेड क्वेश्चन ही दे रहा हूं, आप इनको अच्छे से करें। जो नहीं बने वो मुझे बताएंगे सर ये नहीं बना, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब प्रैक्टिस जरूर करें, वरना अपना सब पढ़ना पड़ाया। चलिए कर लीजिए।